हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं फतेह सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस स्टडी। दोस्तों, आपका इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज एक नए वीडियो के साथ, और वीडियो है विज्ञान से संबंधित। आज इसमें विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कक्षा 6, 7, 8 की विज्ञान की बुक से लिए गए हैं, जो कि रीट परीक्षा के लिए विशेष उपयोगी होने वाले क्वेश्चन हैं। इनमें से क्वेश्चन फंसने की संभावना ज्यादा है, विशेषकर विज्ञान अभ्यर्थियों के लिए और रीट L1 के अभ्यर्थियों के लिए। इसमें से पर्यावरण में भी कुछ टॉपिक हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका। चालू कर रहा हूं मैं वीडियो। पादप कोशिका बनी होती है, किसकी बनी होती है पादप कोशिका? सेलुलोज की बनी होती है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार ये क्वेश्चन भी पुटअप किया गया है। कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं? तो ये रेयोन को कहते हैं। और रेयोन किससे बनाया जाता है? सेलुलोज से ही बनाया जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है, सेलुलोज से। सेलुलोज, इससे बनाया जाता है रेयोन। अगला है, जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है? जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है? तो कोशिका होती है, ध्यान रखें इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? ये लाइसोसोम होती है, ये आत्मघाती थैली कहलाती है। कोशिका का अवशिष्ट हटाने वाला, यानी जो गंदगी होती है उसको हटाने वाला यंत्र होता है, लाइसोसोम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वायरस जनित रोग, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कुछ रोग, बीमारी का नाम दे दिया जाता है और उसके बारे में पूछा जाता है। तो वायरस जनित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी है या रोग है वो है जुकाम वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, पोलियो और खसरा। ये क्वेश्चन लगभग हर कंपटीशन में जहां डिसीजेज सिलेबस में होता है उसमें से पूछे जाते हैं। प्रोटोजोआ जनित बीमारी कौन सी है? अतिसार है, मलेरिया है। मलेरिया पता है किससे होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से प्रोटोजोआ जनित बीमारी है ये। और डेंगू मच्छर, जो डेंगू बीमारी है वो किसके? मादा एडिस के काटने से होता है। किससे? मादा एडिस मच्छर होता है, मादा एडिस, इससे होता है डेंगू रोग। ध्यान रखें, मलेरिया मादा एनाफ्लिस से और डेंगू मादा एडिस से। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? तो देखिए, जीवाणु जनित कौन कौन से हैं जो जीवाणु से होते हैं? टाइफाइड होता है और क्षय रोग, टीबी बोलते हैं जिसको। दही में पाए जाने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। किण्वन की खोज किसने की थी? किण्वन की खोज की थी लुई पास्चर ने 1857 में। और अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन औषधि है, उसकी खोज की थी 1829 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने 1798 में। ये दो बार पूछा, 2-3 बार पूछा गया ये क्वेश्चन लगभग। अगला देखिए, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों, आजकल आपने देखा है ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं अध्ययन से संबंधित। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। एंटीबायोटिक एस्पिरिन किससे प्राप्त होती है? एंटीबायोटिक एस्पिरिन बनाते हैं तो किससे प्राप्त होती है? फंगस से। ध्यान रखें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ध्यान रखें। और बल्ब होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, क्या लेते हैं? यूरेनियम। ध्यान रखें। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कक्षा 8 की बुक से है। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया।
एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक बार पूछा गया है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड लगते हैं, ध्यान रखें। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, यदि 1 मिनट में पूछ ले कि 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है, ध्यान रखें, स्वस्थ का। अगला देखिए, नींबू में कैंकर रोग, कौन सा रोग होता है नींबू में? ध्यान रखें, रोगों से संबंधित पूछा जाता है, ये जीवाणु जनित होता है। गेहूं में कौन सा रोग लगता है? रस्ट लगती है। और भिंडी में पीत रोग होता है, ध्यान रखें, ये वायरस से होते हैं, ये वायरस जनित है। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु जनित है, और गेहूं का रस्ट रोग कवक द्वारा होता है। ये क्वेश्चन 2, 3, 4 एग्जामों में मैंने देखा पूछा गया, सहजीवता पाई जाती है, तो ये 2 पादप हैं, ध्यान रखें, मटर और सेम में। राइजोबियम जीवाणु दलहन पादपों की जड़ों में पाया जाता है, जो वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ये भी ध्यान रखने की बात है। डीएनए की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने। पुरुषों में जीन संगठन होते हैं, पुरुषों में जीन संगठन XY होते हैं, जबकि महिलाओं में XX होते हैं, ध्यान रखें इसको भी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। या ये भी पूछ लिया जाता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। अच्छा, ये इंसुलिन बनता कहां पर है, क्रिएट कहां होता है? पैनक्रियाज में होता है। कहां होता है? पैनक्रियाज में, जिसको अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा प्रभावित होता है। मलेरिया होता कब है? प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, और मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो ये 10% होती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है, और लगभग 46% होती है। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तो ये था आज का हमारा वीडियो, इसमें विज्ञान से संबंधित लगभग 30 से 40 क्वेश्चन थे, और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट है, और आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के वीडियो में लाता रहूंगा। और एक बात और कहूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।